So, good morning, everyone. Again, I am doing the good morning as I have to record the video again as you were not having the voice in the previous video. So, this was the exercise of chapter number 3. As we have completed our chapter number 3, that is nature of matter. So, today we have to do the exercise. Fine. So part A is fill in the blanks. First is the process of grouping objects with similar properties is called. Then definition of matter is there. Then which state of matter the constituent particles have very little hold on one another. Then the light does not pass through a blackboard as it is what. Then a smell of perfume reaches us by the process of what. ठीक है, तो अब इसी का आंसर्स डिस्कस करते हैं. सो ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्लासिफिकेशन. ठीक है, स्पेलिंग्स अच्छे से देख के बेटा. देन एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज एंड हैज़ डैश ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. इन विच स्टेट ऑफ मैटर कंस्टेंट पार्टिकल्स के एक दूसरे का अपने ऊपर होल्ड नहीं होता है, दैट इज़ गैसियस स्टेट. लाइट पास नहीं करती ब्लैक बोर्ड से, सो इट इज़ एन क्यों, इस वजह से हम उसको क्या बुलाते हैं? ट्रांसपेरेंट वो होता है जिससे लाइट पास करती है, ट्रांसलूसेंट में से कम करती है. देन ओपेक ऑब्जेक्ट, इट इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट. स्मेल ऑफ अ परफ्यूम रीचेज अस बाय द प्रोसेस ऑफ, क्योंकि वो परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स में अपने आप मिक्सअप होते जा रहे हैं, सो वी कॉल दैट प्रोसेस एज डिफ्यूजन. Clear? So I hope that you have done it. So I'm waiting for 1 minute more. Fine. So now we are coming to true or false for the following statements. Number 1, air is a man-made material. सो अभी इसी को अगर हम देखें, एयर इज़ अ मैन मेड मटीरियल, तो एयर क्या मैन ने बनाई है? नहीं बनाई, बिल्कुल नहीं बनाई. सो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे सबसे पहले फॉल्स. और अगर इसको हमने कह दिया दैट करेक्ट द स्टेटमेंट, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, देन आप क्या लिखेंगे? मैन मेड को अंडरलाइन करेंगे एंड यू विल राइट दैट इट इज़ अ नेचुरल ए. ठीक है, इधर भी ए, नेचुरल मटीरियल. फाइन. देन अ थिन पॉलीथीन शीट इज़ ट्रांसपेरेंट. येस, थिन पॉलीथीन शीट ट्रांसपेरेंट ही होती है. देन पैबल्स फ्लोट इन वाटर. पैबल्स क्या वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं? सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि फ्लोट तो नहीं करते हैं, दे सिंक इन वाटर. तो आप इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ फ्लोट के ऊपर क्या लिख देंगे? सिंक. पेपर में आप इसको अंडरलाइन करके दोबारा से पूरी स्टेटमेंट लिखना, दैट पेबल्स सिंक इन वाटर. डिफ्यूजन इज़ द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटीरियल्स ऑन देयर ओन. येस, हमने बहुत बार कर लिया, दिस इज़ ट्रू. देन ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर. येस, इट इज़ स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर. So, first and third are false, others are true. Fine. So, we are moving to the next page. I hope that you have done this. Then, we are coming on tick the correct option. That is the state of matter that have both a fixed shape and definite volume. ऐसी state of matter जिसकी shape और volume दोनों fixed है. लिक्विड जो है, लिक्विड की शेप तो फिक्स होती नहीं है, आपको पता है. सॉलिड की शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होती है. गैस की भी शेप नहीं होती है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती है. सो यार आंसर इज सॉलिड्स ओनली. योर बुक इज़ मेड अप ऑफ मैटर बिकॉज इट हैज़ मास. सो हमें पता है मास तो होता ही है, स्पेस भी होता है, बट हमें लेने हैं दोनों, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. ठीक है. Then we are coming on the next page. Turn out the page please. Which of the following is an opaque material? इसमें से opaque material means जिसके आर्ट पर कुछ नहीं दिखता है. It is the piece of wood. It is the piece of wood.
ठीक है, थिन शीट ऑफ ग्लास में से आप देख सकते हो, क्लियर ग्लास कंटेनर में से देख सकते हो, प्योर एयर में से देख सकते हो। देन फोर्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड डिफ्यूजन बी फास्टेस्ट? डिफ्यूजन किस में सबसे जल्दी होता है? तो जिसके पार्टिकल्स का होल्ड एक दूसरे पे बिल्कुल नहीं है उसमें फास्टेस्ट होगा। दैट इज द गैस इन अनदर गैस। लिक्विड धीरे होगा, सॉलिड उससे भी धीरे होगा, गैस इन लिक्विड वो इससे तो कम होगा। ठीक है जी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर? पानी में घुलता क्या नहीं है? हमें पता है शुगर और सॉल्ट तो घुल जाता है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो जितनी भी एडिटेड ड्रिंक्स आप पीते हैं जैसे थम्स अप, लिम्का, मिरिंडा, ये सारी जितनी भी ड्रिंक्स आती हैं उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, एंड ऑयल्स जितने भी होते हैं वो सारे ऐसे होते हैं जिनमें जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। दैट्स वाई मस्टर्ड ऑयल इज़ द ऑप्शन। So, if we talk about the next worksheet exercise, that is part D, we are having the first question. Define the following. First is natural materials. So, how you can define it? आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सिंपल यही लिखना है that materials which are prepared naturally on their own, अपने आप बनते हैं नेचर में, these are natural material. Then if we talk about transparent materials, तो आपने उसको लिखना है that materials which allow light to pass through them, that is the transparent materials. Then you can easily write 3 materials जो transparent हैं, जो opaque है। ठीक है, then you can easily know answer this the question. With state of matter can, first में कह रहा है can easily change its shape and volume, जो अपनी shape और volume दोनों change कर सकता है। तो as you know that जिसके पार्टिकल्स का वाई भी आंसर आप यही लिखेंगे, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स हैव वेरी लिटिल होल्ड ऑन ईच अदर, तो दैट इज़ द गैसियस स्टेट। और सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहा है विच कैन नॉट ईजिली चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम, तो जो अपनी शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता, दैट इज़ द solids. Then why do materials diffuse into each other? Fourth question is तो मटीरियल्स अपने एक दूसरे में डिफ्यूज़ कैसे कर जाते हैं? इसका आंसर आपने लिखना है बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव द फ्री मूवमेंट, बिकॉज ऑफ द फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दीज मटीरियल्स। ठीक है, देन यू आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ द डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को आप कैसे करेंगे? अमाउंट जो हम किसी सॉल्वेंट में घोल सकते हैं तो वो होता है सॉल्युबिलिटी। एंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा इसकी चेंज, क्या इसमें चेंज कैसे आएगा? जैसे आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया तो हमने पढ़ा था ये कि अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी, उसमें हम और भी ज़्यादा नमक या कुछ भी जो भी हम सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसका बना रहे हैं वो हम ज़्यादा और घोल सकते हैं। देन दिस 6 क्वेश्चन इज़ अप टू यू, ये आप कर सकते हैं। आपने लिखना है पानी में क्या सॉल्यूबल है और क्या नहीं सॉल्यूबल है। देन पार्ट ई इज़ देयर, सो वेरी इजी क्वेश्चन, वाई डू सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम? बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड दे कैन नॉट मूव एट ऑल। ठीक है जी। देन डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट प्योर वाटर इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। तो आपने जो एक्टिविटी नंबर 3 है आपकी पेज नंबर 37 पे, दैट एक्टिविटी 3 यू हैव टू राइट इट डाउन कि आपने ग्लास को आपने कैंडल के आगे या किसी भी लाइट से मटीरियल के आगे रखा, देन यू आर एबल टू सी दैट कैंडल एट द ऑपोजिट साइड। देन third, describe an activity to show that solid can diffuse slowly into a liquid. So for that you have to write activity 9, potassium permanganate, लाल दवाई वाली जो आपको एक्टिविटी समझाई थी, that you have to do it. Okay. Then what is a saturated solution? Saturated solution क्या होता है? Saturated वो solution होता है जिसमें आप और ज़्यादा सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं कर सकते हो। अ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एंड एट अ गिवन टेम्परेचर, ये बहुत ज़रूरी लिखना है क्योंकि अगर हम
टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो तो सॉल्यूशन में और हम ऐड कर सकते हैं. सो उस टेम्परेचर के ऊपर अगर इतना ही सब्सटेंस घुल रहा है तो दैट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. देन एक्टिविटी 11 आपको लिखनी है इस एक्टिविटी में, बट शुगर की जगह आपको कॉमन सॉल्ट लेना है. देन फिफ्थ वन, सजेस्ट वन एक्टिविटी शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड. तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी 12 लिखनी है कि आपने पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, फिर उसको आपने गरम किया, गरम करने के बाद हमने उसमें और ऐड किया तो वो ऐड हो गया. ठीक है जी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई. सो दिस वाज योर चैप्टर एंड सी द वीडियो and write these questions which I am sending you in the document section in the fair notebook and do learn the exercise. ठीक है जी. पार्ट ABC बुक में करके पेंसिल से करके बड़ी नीटली लिखना है आपने, and you have to write all the activities in your practical file on the white page also. ठीक है जी. सो एक्टिविटीज़ लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ जो क्वेश्चन आंसर्स में वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लिख लेना. Okay, so thank you very much.